बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज की हमारी वीडियो 3 मिनट्स कंसेप्ट के ऊपर है और आज की वीडियो में हम लोगों ने कंसेप्ट नंबर 11 करना है और वो है हाउ डिड बोहर प्रूव दैट एटम मस्ट एग्जिस्ट। मतलब बोहर ने ये कैसे प्रूव किया था कि जो एटम है उसको जो है वो लाजमी रहना चाहिए, एग्जिस्ट करना चाहिए। तो देखिए हमारे पास इसके आंसर में आप लोग क्या लिखेंगे, जो रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल्स था उसके अंदर कुछ डिफेक्ट्स थे। उन डिफेक्ट्स को बोहर ने अपने सामने रखते हुए क्या किया, इन 1913 में अपना मॉडल पेश किया। ठीक है, उसका जो मॉडल था वो बेसिकली बेस कर रहा था जो क्वांटम थ्योरी थी मैक्स प्लैंक्स की, उसको उसने अपना फाउंडेशन बनाकर अपना मॉडल जो है 1913 में जो है वो पेश किया। अब अकॉर्डिंग टू हिज मॉडल होता क्या था, बेसिकली उसने कहा कि जो रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन्स होते हैं एक एटम के अंदर, जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे होते हैं उसके न्यूक्लियस के इर्द गिर्द, उन वो ना तो अपनी एनर्जी अब्जॉर्व करते हैं और ना ही वो एनर्जी जो है वो एमिट करते हैं, रिलीज करते हैं कॉन्टीन्यूसली। ठीक है, जो रदरफोर्ड ने कहा था ना कि कॉन्टीन्यूसली वो कार्य होते हैं, तो इसने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं है। जो रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन्स होते हैं किसी भी एटम के, ना तो वो एनर्जी जो है वो अब्जॉर्व कर रहे होते हैं और ना ही वो एनर्जी जो है वो एमिट कर रहे होते हैं कॉन्टीन्यूसली। तो इसने बेसिकली क्या कहा, इसने कहा कि जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे होते हैं न्यूक्लियस के इर्द गिर्द, उनकी एनर्जी जो होती है क्वांटाइज रहती है, फिक्स रहती है, रिमेन सेम रहती है। ठीक है, जब वो अपने एक ही ऑर्बिट के अंदर फिक्स्ड एनर्जी लेवल्स के अंदर ऑर्बिट कर रहे होते हैं तो उनकी एनर्जी जो है वो क्वांटाइज रहती है, सेम रहती है। इसने इन शेल्स को, इन ऑर्बिट्स को एनर्जी लेवल्स का नाम दिया। ठीक है, अब इसने कुछ जो है वो पास्टुलेट्स इसने जो है वो पेश किए बोहर ने। वो क्या थे, अकॉर्डिंग टू द गिवन पास्टुलेट ऑफ बोहर एटॉमिक मॉडल जो हमारे पास थे, उसमें जो मेन इसका पास्टुलेट था, तो बोहर के जितने भी पास्टुलेट थे उसमें से मेन इसका पास्टुलेट था, उसमें यही था कि हर जो ऑर्बिट होता है उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे होते हैं, ठीक है, उनकी एनर्जी फिक्स रहती है। तो बेसिकली ऑर्बिट की अपनी एनर्जी भी जो है वो क्वांटाइज रहती है, रिमेन फिक्स रहती है। तो अब होता क्या है, जितने भी इलेक्ट्रॉन उसके अंदर पर्टिकुलर ऑर्बिट के अंदर ऑर्बिट करेंगे तो वो एनर्जी ना अपनी एमिट करेंगे, ना अपनी एनर्जी जो है वो ऑब्जॉर्व करेंगे। एमिट और ऑब्जॉर्व कब करते हैं, जब इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में जो है वो जंप करते हैं। तो देखिए, जब इलेक्ट्रॉन जो है हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में जंप करेंगे तो वो एनर्जी एमिट करेंगे, लेकिन जब लोअर ऑर्बिट से हायर ऑर्बिट में जंप करेंगे तो एनर्जी अपनी ऑब्जॉर्व करेंगे। वो जो चेंज इन एनर्जी होती है एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में जब वो जंप करेंगे तो वो कैसे कैलकुलेट की जा सकती है, उसके लिए फार्मूला होता है चेंज इन एनर्जी इज इक्वल टू E2 माइनस E1 इज इक्वल टू HV। यहाँ पे हमारे पास देखें जो है, तो अकॉर्डिंग टू ये वाला जो पास्टुलेट है बोहर का, उसमें ये है कि जो एनर्जी है, टोटल एनर्जी है, वो क्या रहती है, क्वांटाइज रहती है एक एटम के अंदर, मतलब जो है वो सेम रहती है, फिक्स रहती है। जब एनर्जी सेम रहती है तो इसका मतलब है कि उस चीज़ को एग्जिस्ट करना चाहिए, जिंदा रहना चाहिए। ठीक है, कोई भी चीज़ जो है वो ख़त्म कब होती है, फना कब होती है, डिके कब होती है, जब उसकी एनर्जी जो है वो ख़त्म हो जाती है। लेकिन अकॉर्डिंग टू बोहर एनर्जी जो है वो ना ही एमिट होती है, ना ही जो है वो अब्जॉर्ब होती है, वो क्वांटाइज रहती है, रिमेन सेम रहती है। तो इसका मतलब है कि एटम को मस्ट एग्जिस्ट करना चाहिए। तो आपने लिखना है एन एटम मस्ट एग्जिस्ट अनलेस सम एक्सटर्नल फोर्सेज ऑन इट। ठीक है, तो एटम जो है उसको मस्ट एग्जिस्ट करना चाहिए अनटिल अनलेस कोई एक्सटर्नल फोर्स उसके ऊपर आके एक्ट करे। तो ठीक है, तो आपने इसको अपने वर्ड्स में प्रॉपर्ली उसको एक्सप्लेन करना है कि बोहर ने क्या कहा कि हर ऑर्बिट जो है वो उसमें एनर्जी क्वांटाइज रहती है, सेम रहती है। तो अगर एनर्जी क्वांटाइज रहती है तो इसका मतलब है कि एटम को भी मस्ट एग्जिस्ट करना चाहिए, क्योंकि एनर्जी तो लूज नहीं हो रही। ठीक है, तो इसका मतलब है कि एटम को एग्जिस्ट करना चाहिए। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो आपने इसके अंदर लिखनी है। तो आई होप को आप लोगों को मेरी आज की छोटी सी वीडियो अच्छी लगी होगी। और आप लोगों को मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी तो कैंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।